जैसे कहा ये गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। जैसे मान लो कि कहा जाता है, जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो तुम लोग अगर नॉर्मली देखो ऑप्टिक्स को, ऑप्टिक्स में हमारा रिफ्लेक्शन आता है, यानी लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिक्स में आती हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग समझो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं तुम लोग को बता दूं। जितने फातिमा जैसे कि यही एक स्टूडेंट है जो शायद ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही, बाकी सारे स्टूडेंट क्लास स्कूल आके क्लास अटेंड करते हैं। तो नौसीन आप ध्यान सुने, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। तो रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई बताए रिफ्रैक्शन में क्या होता है? The bouncing back of the light of the same medium after striking a surface का deflection. यानी ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता है इंसिडेंट रे, ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। और इस वाले एंगल को क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर। तो इस आई वाले को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, और इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये दो चीज़ें होती हैं, करेक्ट। Incident. यही दो चीज़ें होती हैं, यही दो चीज़ें होती हैं ना, बताइए। Yes, sir. चलिए सुनिए। Sir, अभी जो perpendicular normal. और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास सरफेस है, इसके नीचे सारा का सारा क्या है, दूसरा मीडियम है। सपोज करिए वाटर है, वाटर, और ये क्या है, एयर। और लाइट एयर से वाटर में जाए, यानी सपोज करो कि तुम यहाँ बैठे हो, जैसे इस तरीके से तुम इस सरफेस पे यहाँ बैठे हो और तुम्हारे पास यहाँ एक बाल्टी है, तुम यहाँ पे हो और यहाँ पे सपोज करो एक बाल्टी है, ठीक है। और इस बाल्टी में भरा हुआ है पानी, यानी वाटर भरा हुआ है इसमें। और तुमने एक टार्च लिया और टार्च से यहाँ पे लाइट जलाया, तो देखोगे कि लाइट इसके नीचे जाएगी, इसके क्या करेगी, इसके नीचे जाएगी लाइट। तो लाइट जब नीचे जाती है इसके, तो या तो ये सीधे, अगर मान लो ये वाटर नहीं रहता तो क्या होता, लाइट कहाँ चली जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है ऐसे। लेकिन वाटर के रहने के कारण, जो वाटर है उस वाटर के रहने के कारण क्या होता है, लाइट या तो इधर चली जाएगी या तो लाइट इसके पास चली जाएगी। दो जगह हो जाता है, एक लाइट या तो दूर हो जाती है लाइट, या दो नज़दीक हो जाती है। दो चीज़ें हो जाती हैं, लाइट दूर हो गई, लाइट नज़दीक हो गई, दो चीज़ें, एक दो, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो अब बात यह है कि अब जैसे देखो, ये जो जैसे कि मीडियम की बात हो रही थी, जैसे कि अगर हम मीडियम की बात करें तो ध्यान से सुनना। ये तीन, जैसे कि लाइट जिसमें फ्लो, लाइट जिसमें मूव कर सके, लाइट जिसमें मूव कर सके। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आप लोगों से कहें कि ये देखो गैस, गैस मीडियम है, इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल। ये देखो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं बहुत नज़दीक नज़दीक हैं थोड़ा सा, और इसमें जो मॉलिक्यूल है बहुत ही नज़दीक है। ये सर जी खाना खाए हैं आप? अभी कर लेंगे भोजन, अभी भोजन कर लेंगे, 5-10 मिनट। हम भी बोले हम नहीं देखे हैं, बोले हमारे रास्ते में भी नहीं है। नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो देखिए ये जो मीडियम है, ये मीडियम है और ये मीडियम, देख रहे हैं, तीन मीडियम, 1 2 3। तो अच्छा बताइए ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? Gas. Gas. इसको गैस कहा जा सकता है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है लिक्विड कहा जा सकता है। और इसको क्या कहा जा सकता है,
solid. सॉलिड कहा जा सकता है। तो हमारे पास तीन मीडियम हो गए, एक गैस, एक लिक्विड एंड एक सॉलिड। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आदमी है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, अगर कोई आदमी है, ठीक है, और उसको कहा जाए कि चलो ठीक है तुमको एक पक्की रोड पे दौड़ना है, एकदम पक्का रोड है उस पे दौड़ना है, ठीक है, पहला। और दूसरा उसी आदमी को कह दिया जाए कि चलो तुमको क्या नाम है, एक धान का खेत है, बहुत बड़ा बड़ा सा एकदम खेत हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े से पेड़ हैं, ट्री हैं, पैडी के बहुत बड़े ट्री हैं, तो आदमी किस में तेज़ से दौड़ेगा, इसमें तेज़ से दौड़ेगा कि इसमें तेज़ से दौड़ेगा, किस पे दौड़ेगा तेज़ से बताइए। रोड पे. रोड पे दौड़ेगा तेज़ से, ऑब्वियस ही बात है, सर पक्के वाले रोड पे. पक्की वाले रोड पे ये तेज़ दौड़ेगा। और जो धान है हमारे पास, जो खेत है, इसमें नहीं दौड़ पाएगा। यानी इसके देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं मीडियम, ये जो पार्ट के यानी जो खेत है ना, खेत में ये सब चीज़ें क्या हैं देख रहे हैं आप, खेत में ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इसको रोकेगा, ठीक है। तो यही बात होती है लाइट के साथ, ठीक है। जो लाइट होता है, लाइट लाइट जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपने एक टार्च लिया, एक टार्च आपने ले लिया, ठीक है, आपने एक टार्च ले लिया और इसको जलाया तो लाइट ऐसे निकलेगा। तो लाइट कहाँ कहाँ से पास कर सकता है, लाइट गैस से भी पास कर सकता है, लाइट लिक्विड से भी पास कर सकता है, लाइट सॉलिड से भी पास कर सकता है। लेकिन बात ये है कि क्या लाइट की स्पीड, लाइट जितने तेज़ चलता है एयर में क्या उतना ही तेज़ वाटर में भी चलेगा, क्या उतना ही तेज़ ग्लास में भी चलेगा? तो ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्या होगा, किस में तेज़ चलेगा, किस में धीरे चलेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या हैं बताइए। बताइए। गैस. जैसे कि एयर यानी गैस में सबसे तेज होगा, वाटर में क्या होगा? देन लिक्विड में, देन सॉलिड. सर गैस के उस कंपैरिजन में धीरे होगा, हाँ, बट सॉलिड के कंपैरिजन में तेज होगा. और आपका नाम क्या है? सर जावेद साहिब. जानवी, वेरी नाइस। और यहाँ पर ये जो है ग्लास में सबसे कम होगा, यानी देखा जाए जो स्पीड होगा लाइट का वो एयर में सबसे ज़्यादा होगा, वाटर में थोड़ा सा मॉडरेट होगा और ग्लास में सबसे कम होगा, यानी सॉलिड में सबसे कम होगा। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। फातिमा तुम बताओ क्योंकि तुमने क्लास अटेंड नहीं किया है। नौसीन समझ में आ रही बात है? सर मुझे बात मूव कर दे रहा है. क्या हुआ? मेरी आवाज़ नहीं आ रही तुम लोग की यार। सर मुझे कोई बार बार रिमूव कर दे रहा है. अरे यार ये क्या हरकत हो जाती है तुम सबों की यहाँ। एक मिनट रुको, ठीक है, सुनो। तो ये होती है बातें कि यानी अगर गैस है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो तेज़ होगा, लिक्विड में थोड़ा सा कम होगा और सॉलिड में थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये जो एग्जांपल उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि किसी के बीच में अगर ऑब्स्टिकल आता है उससे स्पीड लाइट की कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्स्टिकल की बात है, ठीक। कितने लोगों ने नाम सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बताओ। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है रेशियो है। रेशियो मतलब पता है तुम लोगों को, बताओ रेशियो मतलब क्या होता है? बताओ रेशियो मीन्स क्या होता है? यस सर. रेशियो मीन्स क्या होता है? रेशियो मीन्स जो होता है, इसको बाई के फॉर्म में होता है. हाँ बाई के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में तुम कह सकते हो, या तो कहा जा सकता है डिवाइड के फॉर्म में। अगर नॉर्मली तुम लोग के लैंग्वेज में देखो क्या होता है कि अगर हम आप लोगों से कहें कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, समझना ध्यान से, सभी लोग समझना, नौसीन सभी लोग समझेंगे अच्छे से, जो स्टूडेंट क्लास में थे, जो क्लास में नहीं थे, सभी लोग ध्यान समझेंगे।
देखिए ये बताओ ये कौन सा है? ये है तुम्हारे पास एयर, ये यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो इसी के जस्ट पास जो है वो दूसरा कंटेनर है, हम कह दें अगर यहाँ पे ये दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है। अब एक बात बताओ, जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, या दोनों में सेम होगी? बताइए हमें क्या होगी? इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? किस में ज़्यादा होगी, किस में तेज होगी? एयर में क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर एयर वाले स्पीड को हम वी एयर से रिप्रेजेंट करें, एयर में ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ एयर को हम वी ए से रिप्रेजेंट करें और स्पीड ऑफ लिक्विड को वी लिक्विड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसको कहा रहा है एल, वी एल, समझ रहे हो? वी एयर वी लिक्विड, ठीक है। तो देखो एयर के स्पीड, एयर के वेलोसिटी को हम जब लिक्विड के वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, यानी देखो वी एयर डिवाइडेड बाय वी लिक्विड, वी लिक्विड, तो इसको कहा जाता है, देखो एयर के स्पीड, सुनो ध्यान से, ये डेफिनीशन है, क्या है ये? डेफिनीशन है। अब तुम लोग पूछो कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इसलिए होता है क्योंकि रेट चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, इसको डिफाइंड ही किया गया, ये फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। और तुम लोग कहो कि सर क इसी तरीके से क्यों लिखा गया है? तो देखो ये जो क, ये पहले इनिशियली ये डेफिनीशन है, तो डेफिनीशन जो चीज़ें होती हैं उनका क्या होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि मान लो डेफिनीशन में अगर डेफिनीशन अगर क है तो क है यार, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए है, और वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो समथिंग इज डेफिनीशन। तो डेफिनीशन का कभी कभी क्यों नहीं होता है? उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका रेशियो होता है। लेकिन कैसे होता है? देखो फर्स्ट मीडियम का जो लाइट है, फर्स्ट मीडियम का जो स्पीड है, उसमें सेकंड मीडियम के स्पीड से जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कोई बताएगा? हमने क्लास में बहुत चर्चा किया, बहुत तेज, बहुत अच्छे से बताया इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही कहा जाता है। बताइए। समझ रहे हैं आप लोग? ए मीडियम एल, हाँ, ए मीडियम एल कह दीजिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होना होता है तरीका, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम कहें कि ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कैसे लिखेंगे हम? 1n2, और इधर क्या होगा? v1/v2, यानी सेकेंड मीडियम को हम क्या करेंगे बताइएगा? सेकेंड मीडियम को हम क्या करेंगे? सेकेंड मीडियम में हम फर्स्ट मीडियम के वेलोसिटी को सेकेंड मीडियम के वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये डेफिनीशन है। तो चलो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर से कल डिस्कस कर लेंगे हम इसके बारे में। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बताइए क्या होता है? चलो इसको सी लिखा जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन बोलेगा? मीटर पर सेकंड तो भी बोलना पड़ेगा ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 3 × 10⁸। अब जैसे देखो क्या होता है, अगर मैं तुमसे कह दूं कि मीटर पर सेकंड, अच्छा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास क्या है, कोई सरफेस है, इसके जो ऊपर है एयर है, इसके नीचे तुम्हारे पास ग्लास है, ऊपर एयर इसके नीचे ग्लास है, ठीक है, ऊपर एयर नीचे ग्लास। अब तुम बताओ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है,
ठीक है। और तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 1.51 है। तो ये बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बताइए कैसे निकालेंगे आप, क्या निकालना है आपको? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, स्पीड का जो एयर का जो लाइट का जो स्पीड है एयर में ये है, ग्लास में यानी आपको Vg निकालना है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.51। कैसे निकलेगा बताइए थोड़ा तो हमें। अच्छा ये बताओ किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है? बताओ। एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्ट एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है, इसको ऐसे लिख दिया। कैसे लिखते हैं अब, इसका फार्मूला कैसे होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? देखो 1 2 है, जैसे देखो इसको याद करने का एक तरीका होता है ना, तो अगर मान लो 12 है तो इसको इस तरीके से लिखोगे तुम, यानी जो पहले होगा उसकी वेलोसिटी ऊपर, जो बाद में होगा उसकी वेलोसिटी नीचे। तो बताओ किस में वेलोसिटी ऊपर होगी? यहाँ पे वेलोसिटी किसकी रहनी चाहिए? ऊपर क्या रहना चाहिए यहाँ पे बताओ? एयर होना चाहिए, यानी वी एयर, और वी एयर को कहा जा रहा है सी, वी एयर को ही कहा जा रहा है सी, और वी जी के बारे में तुमको पता करना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 1.51। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ अब ये निकालना है Vg, ठीक है। तो अब बताओ Vg की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको उठा के इसके साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे, Vg × 1.51 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो Vg इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.51, इसको डिवाइड कर दो। तो अगर हम देखो इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.5 ले लें, तो देखो 30 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, समझ रहे हो? तो इसको तुम लोग क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे और हमें बताओगे कि सर हमें यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आई और ये चीज़ें हैं, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। तो जो भी चीज़ें होंगी आप हमको कल बताओगे। और नौसीन आप भी, कोई भी स्टूडेंट है जो प्रॉब्लम